ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करेंगे कुछ समस्याओं को लेके। विगत दिनों में ये जब से गुरु राहु मेष राशि में एकत्रित हुए, युति बनाए, राहु को गुरु क्रॉस करके निकले। ऐसे कहा जाता है राहु के मुंह से गुरु क्रॉस किए। अब गुरु जैसे इतना बड़ा प्लैनेट, जो बोलते हैं 3600 धरती या 700 धरती, अपना अपना रिकॉर्ड है, कोई जाके मेजर तो नहीं किया। तो इतना बड़ा प्लैनेट जो सारे ग्रहमंडल को बैलेंस करने वाला है, वो राहु के मुंह में घुस गया। अच्छा बात है, बुरा बात तो नहीं है। और राहु इज ए लिमिटलेस प्लैनेट। राहु हैव नो एग्जिस्टेंस, नो मास। और ऐसे जगह में गुरु का एंट्री, नेचुरली गुरु के शुद्धता में मलिनता होना दिखाई देता है। इफेक्ट क्या हुआ, तो उसके रूप में बड़ा लंबा वीडियो बनाया था। फिर अभी क्यों बोल रहे हो गुरु जी? बोल इसीलिए रहे हैं क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है उसके ऊपर कोई बातचीत अब तक नहीं हुआ है। उसी में आ रहा हूं। आप सभी महानुभाव जो लोग मेरे साथ जड़ित हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, थोड़ा बहुत मुझे प्यार करते हैं। इस समय सबसे ज्यादा कुंडली के अनुसार जो एक नंबर मेरे दृष्टि में पीड़ा पाने वाला राशि है सिंह राशि। सेकंड में आता है मेष राशि। थर्ड में रोग इत्यादि में पीड़ित हुआ मकर राशि, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। तो ये तीन प्रमुख हैं। यहां शनि और शनि राहु गुरु का एस्पेक्ट आना सिंह राशि के ऊपर, तो कर्क राशि का धन का, वाणी का, परिवार में डिस्टर्बेंस। कल एक महानुभाव मेरे को पूछे, वो आंध्र प्रदेश का वो पूर्व सीएम कर्क राशि वाले हैं, कब तक निकलेंगे और क्या परिस्थिति रहेगा। उनका कुंडली तो एनालिसिस करते हैं, राइट मिलता नहीं है राजनीतियों का। तो वो कर्क राशि वाले फंसे हुए हैं, तो हम आप कर्क राशि वालों का क्या हालत होगा। तो आर्थिक स्थिति बड़ा भयंकर बिगड़ा हुआ है। मेष राशि का पंचम स्थान, प्रेम प्यार के मैटर में मकरू मकरा, मेष राशि का मेंढा लोगों का हालत खराब। मकरू का अष्टम स्थान है, ये सीधा धन के घर के ऊपर दृष्टि, तो इफेक्टेड हुए हैं। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में किसी का धन गया, किसी का तन गया, किसी का मन गया, किसका और कुछ गया, वो ठीक है। मैथिली ज्योतिष के अनुसार भी ये राजा का घर है, तो ये ऑल्सो अफेक्टेड है। राजनीतिक स्थिति, आप जब से राहु यहां आया है, शनि का ट्रांजिट के बाद हमारे देश में बड़े बड़े मंत्री नेता सब चुप्पी साध के बैठे हैं, जानते हैं हिला हुआ है। उनका एस्ट्रोलॉजर बोल दिया होगा कि भाई चुप रहना, बकवास नहीं करना, बाल के खाल उगेंगे। अच्छा बात है, बड़े बड़े बवंडर आए लेकिन चुप रहे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है। ऐसे हम लोगों का राजनीतिक जो भी बड़े नेता हैं, गुड सॉलिड, थैंक यू, अच्छा बात है। मैं बोलता हूँ और इंद्रदेव भी बोल रहे हैं, हाँ, ढक 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 ढक। हाँ, अच्छा बात है, थैंक यू इंद्रदेव। हाँ, गुड। तो ये वीडियो क्यों बना रहे हो गुरु जी? लक्ष्य पे आओ सीधा। तो लक्ष्य पे सीधा आता हूं। आप महानुभाव अपने इर्द गिर्द क्या देखे विगत जनवरी से?
जनवरी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शनि के दृष्टि जब गुरु के ऊपर आया, राहु के ऊपर आया, मेष राशि के ऊपर आया और पंचम स्थान के ऊपर, तीनों का इफेक्ट हुआ, तो सबसे एक नंबर कीड़ों का संख्या बढ़ गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में कीड़ों का संख्या, आपके घर में कीड़ों का संख्या, भिन्न भिन्न लेवल पे देखना। जो कीड़े कभी इतना जल्दी दिख नहीं रहे थे, दिख रहे। आपको याद करा दूं, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आज से ये 1, 2, 3, 4 साल पहले दिया था। 4 साल या 3 साल पहले दिया था। जो लोग वो पुराने वाले होंगे मेरे, उनको दिखा। एक प्रकार का नया कीड़ा जब केतु और गुरु और शनि इस जगह में, ये धनु में, यानी बिफोर कोरोना पीरियड, एक नया प्रकार का कीड़ा बिल्डअप हुआ था और ढेर सारे कीड़े मर रहे थे। चाहे काला चींटी बोलो, और ये देखेगा कौन? ज्यादातर मकरू देख सकता है, कुंभ देख सकता है, मीन देख सकता है। बाकी लोगों को उतना माइंड फोकस नहीं रहेगा इस समय देखने के लिए। आपके घर के आसपास, घर में, और ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में या छोटे शहर में रह रहे हैं, उनका थोड़ा सा प्रकृति के साथ कनेक्शन है। जो लोग बड़े बड़े मोहल्ला बिल्डिंग और वो बिल्ला उल्ला में और सोसाइटी वगैरह में 10-15 मोहल्ला में रह रहे हैं, शायद उनको ना दिख जाए, नहीं दिखे उनको। नेचर से बहुत दूर हैं, प्रकृति से बहुत दूर हैं, उनको शायद ये नहीं समझ में, लेकिन कुछ को आएगा। इफेक्ट तो वहां भी पड़ता है। क्या आ सकता है? मकड़ा का जाल कितना भी कंट्रोल करो, बढ़ता गया। अभी भी ये बढ़ रहा है, आने और 2 महीना और लगेगा। और मकड़ा जाल से बहुत सारे लोग इसमें भयंकर अफेक्टेड रहे। इसके ऊपर मकड़ा सुसु कर दिया या उसका जो लिक्विड है डाल दिया, तो उस प्रकार का जो बीमारी है, घाव हो जाना, और कई रुपया मेडिसिन भी बर्बाद हुआ। कुछ मकरू, कुंभ, मीन, कर्क, वृश्चिक के ऊपर कीड़े काट दिए। ऐसा कीड़ा जिसका कोई तोड़ नहीं था। हम लोग उसको गेमी टाइप बोलते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और उसका कोई इलाज मेडिसिन नहीं है। और 15-20 दिन तक बुखार, कोई डेंगू बोलता है, कोई डेंगी बोलता है, कुछ और, लेकिन कुछ नहीं निकलता है। बाद में पता चलता है कि किसी भी प्रकार के कीड़ों का इन्फेक्शनल ब्लड सर्कुलेशन में आया, पकड़ में नहीं आया, और उसके लिए भी हजारों रुपया का दवाई मेडिसिन खाए। ऐसे ही ये जो केतु गुरु कंजक्शन शनि वाला जो मैटर हुआ था, यहाँ एक प्रकार का कीड़ा जिसका उस समय बिल्डअप हुआ था, अभी और वो नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी ये कंजक्शन खत्म होने के बाद देखना, उनका प्रकोप भी घट जाएंगे। जमीन में जो खरपतवार वन बिल्डअप हुए हैं, उनका संख्या भयंकर रूप में बढ़ा। चींटियों का संख्या भयंकर रूप में बढ़ा। काला चींटी जो बड़े बड़े, उनका संख्या भयंकर रूप में बढ़ा। किसी किसी के घर में निवास के बिना फालतू का निकले। तो ये अनपेस्ट, अनकंट्रोल्ड बिल्डअप बना, और उसके लिए कई प्रकार के हिंसक लोग पेस्ट कंट्रोल किए, और इसके क्षेत्र में पाप बढ़ गया। अहिंसक उपाय क्या है? ऐसे मकड़ा मकड़ी जो कष्ट मिला है लोगों को, जो जानते हैं वही जानते हैं। और कुछ हद तक ये मकरू, कुंभ, मीन को ही ज्यादा इफेक्ट किया, कुछ हद तक ये सिंह को इफेक्ट किया, कुछ हद तक कर्क को इफेक्ट किया, वृश्चिक को मिनिमम इफेक्ट किया। क्या बाकी लोगों को नहीं हुआ? कम हुआ है, पता नहीं चलने आया। क्या सबको हुआ? नहीं, सबको नहीं हुआ। जिनका कुंडली वीक रहा, जिनके कुंडली में इस प्रकार के कंजक्शन पहले से हैं, मुख्यतः गुरु चांडाल हुए, या फिर कहीं ना कहीं से ग्रहण योग बने, या जिनके कुंडली में शनि सूर्य का दृष्टि युति बना हुआ है, या कुछ ऐसे जो किसी ना किसी नवांश इत्यादि में
कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। कल एक कुंडली में देख रहा था इंग्लिश लाइन का, वो इंग्लिश चैनल में उसका वीडियो अपलोड किया हूं। तुला लग्न मकर राशि 3 महीना से इस प्रकार के प्रॉब्लम में भयंकर पीड़ित है। चलिए, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा समस्या इन दिनों में रहा, हाइपर कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन ऐसा जो समझ में नहीं आए, और उसके रिलेटेड ब्लड टॉक्सिन बढ़ना और डिजीज होना। और मेरे को ये पूछे भी आप एनिमा कब लें, कैसे लें? भाई, जब भी आपके लैट्रिन पेन में मल लगा तो लो। अगर बिना फ्लश किए आपका पोटी, आपका मल, टाटा का टाटा नमक, फ्री फ्लो, एकदम दर 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 करके गिरता है, एक लंबा गिरता है, चलो डबल फेज में गिरता है, एनिमा लेने का जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को। और ये किसका होगा? जो लोग ऑर्गेनिक खाते हैं, नेचुरल खाते हैं, फाइबर युक्त खाते हैं, रिफाइन नहीं खाते हैं, रिफाइन ऑयल, रिफाइन चावल, रिफाइन आटा नहीं खाते हैं, रॉ खाते हैं, कच्ची घनी का तेल लेते हैं, और जो लोग रफेज युक्त खाना खाते हैं, सब्जी छिलकेदार बनाते हैं, लाल चावल खाते हैं, चोकड़ युक्त गेहूं खाते हैं, 100 में से 90 आदमी नहीं खाते हैं। 10 आदमी जो लोग थोड़ा सा अहवार हैं, थोड़ा राजीव भाई दीक्षित को सुने हैं, वो लोग, या फिर विश्वरूप राय चौधरी को सुने हैं, या फिर मेरा स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में डीपली एंटर किए हैं। अब तक वहां 6 पॉइंट समथिंग के सब्सक्राइबर हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में कोई घुसना नहीं चाहता है। आप लोगों को लाख बार भी बोलूं तो भी नहीं जाते हो वहां, कि एटलीस्ट छोटा बड़ा जो भी वीडियो है, जैसा मौका मिला मैं बनाता गया वीडियो वहां। स्वास्थ्य गुरुकुल संजय जी 75, तो उसको जो लोग थोड़ा सा समझे हैं डिटेलली, वो लोग, अदरवाइज क्या बोलना। तीसरा है स्किन डिजीज, कुछ लोगों को बढ़ा, और ये सारा स्किन डिजीज, आंख का प्रॉब्लम, ईएनटी, आईज नोज थ्रोट, कुछ लोगों का दांत का प्रॉब्लम सीवियर हुआ, उसके चक्कर में बिना मतलब का खर्चा कराई। एक दांत में प्रॉब्लम था, दूसरा दांत ट्रीटमेंट करा लिए, एक दांत को ग्राइंडिंग मारना था, तीसरा दांत को ग्राइंडिंग मरवा लिए, और फिलिंग करवा लिए, टेम्पररी फिलिंग करके बढ़िया से लूट में पड़े। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग परेशानी में रहे, मना नहीं करता। समाधान क्या, रेमेडी क्या, वो बताइए ना। इतना सारा काहे प्रवचन देते हैं? इसलिए देता हूं कि भाई राजीव दीक्षित को प्लीज थोड़ा सुनो, विश्वरूप राय चौधरी को सुनो, मेरा स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में जो भी थोड़ा बहुत घुसना है घुसो। देखो भाई, राजीव दीक्षित के साथ जड़ित कब से थे पता है? ये कैसेट देख रहे हो, ये सेट आज नहीं है, लेकिन जिस समय ये हम लोग कैसेट बना रहे थे भाई राजीव दीक्षित के साथ मिलके, लोगों तक पहुंचा रहे थे, क्या खर्चा नहीं होता होगा उस समय, कोई देने वाला था नहीं। और शुरुआती है ये एकदम, जब ये हम लोग बना बना के उस समय का उनका यादगार में रखा हूं। और भाई राजीव दीक्षित शरीर छोड़ने से पहले 5 दिन पहले मेरे पास इधर आए थे, राउटला में कार्यक्रम था, तो ये आज सडन देखा मेरे लाइब्रेरी से, तो ये याद मतलब आ गया उनके हाथ से। तो आज की डेट में इसका ना रिकॉर्ड प्लेयर है ना कुछ है, तो कितना पुराना, क्या मेहनत देश का कल्याण के लिए, आजादी बचाओ के लिए। लेकिन आज के डेट में सब और कुछ है नहीं, जो है उनको गाइड करने वाला कोई रहा नहीं, और गाइड करने वाले कोई रहे तो उनमें से भी काले अंग्रेज निकल गए, लूट खसोट के सब खा पी के जीरो कर दिए। मेहनत किए थे भाई राजीव दीक्षित को सुनने के बाद, फॉलोअर्स बहुत मेहनत किए, मना नहीं है। लेकिन आज के डेट में मैं कई इनाग्रेशन में भी गया, मेरे को बुलाए थे मुख्य अतिथि होकर के। आप देख सकते हो आचार्य संजय जी गौ कथावाचक चैनल में 14-15 साल का यूट्यूब चैनल है। कई सारी जगह में मैं गया, गौशाला इनाग्रेशन में मुख्य अतिथि रहा, मुख्य वक्ता रहा, गौ कथा किया। लेकिन आज के डेट में जितने सारे फैन फॉलोअर्स हैं, शायद 2-3% सही से काम कर रहे होंगे तो होंगे, बाकी सब चौपट।
क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वही एक व्यक्ति भारतवर्ष में ऑर्गेनिक, नेचुरल, प्राकृतिक, आयुर्वेदा, स्वास्थ्य से लेके, देश बचाव से लेके, आहार के से लेके सब कुछ, लेकिन आज ना उनको कोई सुनने वाला, ना फॉलो करने वाला, ना उनके जगह में कोई और क्रांति करने वाला है। दुर्भाग्य है। हालांकि इस चैनल में उनके बारे में बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बोल इसलिए रहा हूं कि देखो, ये मेहनत था विगत 20 साल का, लेकिन परिणाम कोई खास नहीं निकला। क्या बोलना चाहते हैं इस विषय के साथ? उसका क्या लिंक है? लिंक ये है कि आपके घर में जो पेस्ट कंट्रोल कर रहे हो, उसमें जो कीड़ों को मार रहे हो, उसमें से जो पाप कमा रहे हो, कीड़े तो आप जन्म नहीं दिए थे, उनको प्राण तो आप नहीं दिए थे। और याद रखना, पाप भूमि से भारी। और शनि के 7.5 या महादशा चल रहा हो तो फूक फूक के कीड़े, एक एक कीड़े का जवाब देना पड़ेगा आपको, एक एक खून का जवाब देना पड़ता है। पुण्य कमाने की जगह में पाप कमाओगे। हाँ, ये गुरु चांडाल में सांप बहुत निकले हैं। आप, मुझे नहीं पता आप लोग जंगल के तरफ कितने एक्सप्लोर करते हो, जाते हो। जाता हूं 2-4 दिन में, बड़े सांप देखे, 1-2 वीडियो फोटो भी दिया, 1-2 शॉट भी दिया। ऐसा सांप जो जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, सुपर पॉइजनस। बहुत से चिड़ी चीड़ा मर गए हाईली पोल्यूशन के कारण, और धूप के दिन में पानी के कमी के कारण। और उस समय मैं आपको रिक्वेस्ट भी किया था, मैं भी रखता हूं मेरे यज्ञ कुंड के पास चिड़िया के लिए पानी, चावल, ताकि उनको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़े, जितना मैक्सिमम हो सके। चिटियों के लिए आटा और गुड़ वगैरह जो लोग किए वो लोग सेव रहे। लेकिन यहां मेरा मूल बिंदु क्या है जानते हो? एक, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो फार्मर्स हैं, कृषक हैं, और दूसरा उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो घर में फिनाइल, बिनाइल, मिनाइल दे के जो मार रहे हो कीड़ों को। मार तो नहीं रहे हो, आने वाला समय में पाप कमा रहे हो, और पाप का बाप कौन? रोग। पाप भूमि से भारी। क्या करना चाहिए? 1 नंबर, अगर अग्निहोत्र करते हो, कई बार इस वीडियो बोला हूं, अग्निहोत्र से अगर राइट टाइम में अग्निहोत्र हो रहा है, सही प्रोसेस में अग्निहोत्र हो रहा है, ये मेरा अग्निहोत्र पॉट है, और इसमें ठीक सूर्यास्त सूर्योदय के समय मैं करता हूं, और राइट इसका राख मिले, और इस प्रकार का अग्निहोत्र अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिक नेगेटिव कीड़े नहीं आएंगे। जो भी छिपकली, मकड़ा जाल और गेमीपोक लंबे लंबे होते हैं, काला काला होते हैं, किसी किसी का लाल लाल लंबे लंबे होते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। गेंडा पोक हम लोग उड़िया में बोलते हैं, मैं हिंदी में क्या बोलता है मुझे नहीं सुन, मेरे कोई पता नहीं है। और कई इस प्रकार के पेस्ट जो नीचे से रेंगते रेंगते आपके घर में आ जाते हैं, और बड़ा आप लोग घृण करते हो, और उसको ककरोच के साथ लंजापोक, इस प्रकार के कई सारे, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिए। आप लोग आसपास मेरा बात को समझते होंगे क्या बोल रहा हूं। और इसके माध्यम से जो लोग अफेक्टेड हुए, अफेक्टेड में सबसे ज्यादा 1 नंबर में था मकरू, और दूसरा में था मीन, तीसरा में कुंभ, चौथा में सिंह। अफेक्टेड के अंतर में जो पहले बताया वो अलग आंकड़ा दिया, अभी जो बता रहा हूं क्या करना चाहिए। पहला, अग्निहोत्र, नेचुरल वे ऑफ पेस्ट कंट्रोल, नेचुरल वे। इवन मैं मेरे 55 एकर्स लैंड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में अग्निहोत्र को एप्लीकेशन करके देखा हूं। एक समय में मैं भी पस्त था, खरपतवार और कीड़े और भयंकर, और अग्निहोत्र को अडॉप्ट करने के बाद वो सारा चीज सेट हो गए। इवन इफ हाथी, और मैं यहाँ नील गाय के ऊपर भी कुछ उधर यूपी साइड में भी एप्लीकेशन किया, रिजल्ट बहुत अच्छा मिला जो लोग किए। झांसी में हमारे बावनदेव जी महाराज हैं, गुप्त जी महाराज, तो उनके माध्यम से मैं वहां कई कार्यक्रम किया, तो मैं देखा हूं इसमें रिजल्ट तो मिलते हैं। तो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल चाहते हो तो अग्निहोत्र।
नहीं तो मेरा एक दूसरा रिसर्च रहा। ये एक प्रेशर मशीन है, ये एग्रीकल्चर दुकान में मिल जाते हैं, और इसमें पानी है और गोमूत्र, रॉ देसी गाय का मूत्र, और उसको मैं स्प्रे मारता। तो एक फुहारे वाला स्प्रे है, और टाइट कर देने से और डायरेक्ट इसको करने से इवन इफ आप गाड़ी को भी धो सकते हो। ठीक है, गाड़ी का इतना प्रेशर है कि गाड़ी भी साफ हो सकता है, ऊपरी तौर पे पूरा नहीं। और ये ऊपर के लिए और नीचे के लिए अगर स्प्रे करते हो, लाइट स्प्रे कर देते हो, बढ़िया काम में आता है। अगर जिसको कच्चा गोमूत्र से गंध का स्मेल आ रहा है तो फिर मैं इसका भी प्रयोग किया। 1 लीटर में 4 ठिपी डालना पड़ता है, तो बढ़िया काम किया। तीसरा, मैंने नीम के ऑयल के साथ काम किया, तो इसके गंध से हाँ आपका घर 1-2 दिन थोड़ा सा स्मेल आएगा, लेकिन उसके बाद देखना कि इनका मात्रा घट जाता है। क्यों बोल रहा हूं? ये जब तक ग्रहण खत्म नहीं होता है तो इसका इफेक्ट आगे आने वाला समय में कुछ ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? इसके पीछे रहस्य यह है कि गुरु बृहस्पति जब तक मार्गी थे ठीक था, जब तक रिवर्स गियर में चल रहे हैं ना टुवर्ड्स राहु, तो ये सिचुएशन इस प्रकार के कंडीशन को बहुत वनरेबल करने का संभावना है। गारंटी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हर जगह में होगा ऐसा नहीं है। स्थान का मूल्य बहुत है। स्थान, काल और पात्र, किस स्थान में होगा, ज्यादातर संभावना 1 नंबर में आता है। झुग्गी झोपड़ी, गंदी कचड़ी, नाली के पास घर वाले। बड़े बड़े ड्रेन दिल्ली वगैरह में मैं देखा हूं, बहुत बड़ा बड़ा एकदम नदी जैसा ड्रेन चलता है वहां। अभी पता नहीं अंदर का कर दिए होंगे, लेकिन कई बार मैं उधर जाता था तो देखा हूं। बहुत हमारे यहाँ का जो एक नदी है वहां का ड्रेन वैसा होगा। नहीं, जमुना जी का बात नहीं कर रहा हूं मैं, जमुना जी में से अलग रास्ता में, उसमें बच्चे लोग बड़े बड़े जो सफेद वाला पैकिंग में आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर बैठ के पानी में तैरते रहते हैं। पता चलता है वो ड्रेन गंदी गिर। और यहाँ तो ये आपका दिल्ली में निजामुद्दीन घुसते घुसते ऐसा ही बहुत बड़ा ड्रेन दिखाई देता है। हम लोग का यहाँ एक छोटा सा नदी बराबर होगा, तो उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं या उसके ऊपर घर बना के रह रहे हैं, या जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं जहां पर सफाई वगैरह बहुत सफाई नहीं है। तीसरा यह है क्योंकि यहां पर गुरु राहु को बैकअप दे रहे हैं। ये जो शुद्ध, पवित्र, दिव्यता, अमृतमय शक्ति देने वाला ग्रह जब राहु के टुवर्ड्स जा रहा है, और जब से गया है गुरु बृहस्पति गए हैं, तब से इसका मात्रा और ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इस समय मैं आप सबको स्पेशली 7.5 अफेक्टेड पर्संस और 7.5 के साथ जिनका महादशा चल रहा है, या फिर 7.5 तो है मकर कुंभ मीन, लेकिन आपका चंद्रमा कहीं कर्क नवांश या वृश्चिक नवांश में बैठा है 7.5 के साथ ढैया, या फिर ऐसे लोग जिनका 7.5 तो चल रहा है लेकिन आपका बेटा का भी इन्हीं कुंभ राशि या मीन राशि या मकर राशि से आ रहा है, और स्पेशली धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र के जन्म बेटा के बाप को बोल रहा हूं, सावधान रहें। और जिस परिवार में अगर 3 से ज्यादा लोगों का 7.5 ढैया शनि महादशा राहु महादशा चल रहा हो, जिनके कुंडली में राहु युक्त चंद्रमा का युति हो, जिनके कुंडली में राहु युक्त सूर्य का युति है, उनके घर के आसपास, और स्पेशली उन किसी भी घर में किसी का अगर स्पेशल राहु महादशा चल रहा हो, पंचम का राहु चल रहा हो, नवम का राहु चल रहा हो, द्वादश का राहु चल रहा हो, इनमें इस प्रकार के कीड़ों का इफेक्ट ज्यादा दिखाई दे सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई दे सकता है। जिन गांव का नाम राशि मकर कुंभ मीन है, उन गांव में इसका इफेक्ट, जिन शहरों का मकर कुंभ मीन कर्क वृश्चिक में पहला नाम अक्षर आता है, उनके शहर में भी इनका इफेक्ट कुछ ज्यादा आएगा। जिनका कोई लोग घर का नाम देते हैं, उस घर का नाम अगर मकर कुंभ मीन कर्क वृश्चिक में आ रहा है, उस घर में इफेक्ट दिखाई देगा।
जिनके क्वार्टर नंबर कहीं से भी 8 नंबर आ रहा है उनके घर में दिखाई देगा, या सर्वमूल 8 हो रहा हो। आप देख लेना चलते चलते जिनका 8 नंबर का घर रहेगा, और दूसरा जिनका 8 नहीं रहेगा उनका घर देख लेना। ये सब बोलना ठीक नहीं लगता है। मैं अपने यहां राउरकेला में कोयल नगर है, कोयल नगर में मैं घर सब देखते देखते जाता हूं और 8 नंबर को फोकस करता हूं। दोनों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे, 8 नंबर वाला छोटा सा रहेगा, आज तक नहीं बना। और अगर कहीं 8 है ना, वो घर में कोई नहीं रहते होंगे और वहां पर पीपल का वृक्ष उग गया होगा। आपको लगेगा यार दोनों तरफ बड़े बड़े घर है, यहां 8 क्या हो गया है। और दक्षिण दिशा का अगर द्वार हो तो आप सभी महानुभावों को मेरा अनुरोध है, आने वाला पीरियड कहीं ना कहीं से इस प्रकार के समस्याओं को हाइपर बिल्डअप कर सकता है। और जब तक अक्टूबर 30 नवंबर 21 नहीं क्रॉस कर जाता है, इसका इफेक्ट रहेगा। ग्रहण के बाद आप देखना 1-1.5 महीना तक ये सस्टेन करेगा। उससे पूर्व मैं आपको ये रास्ता बता दिया। नेक्स्ट है, अगर हवन करते हो इस समय जरूर आप लोग अपने घर में अगर डेली नित्य कर सकते हो तो अच्छा, नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट शनिवार मंगलवार को तो जरूर करवा लें। अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, इस प्रकार के समस्या से बच सकते हो। वो यज्ञ शांतिकरण यज्ञ रहेगा। कोई आ गया घर में, कोई नहीं, अकेले हूं, ठीक है, इतना रखता हूं। और इसके ऊपर प्रश्न उत्तर आए तो इसके और डिटेल करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।